Guys, this is Rupto Pandey and I welcome you all in my channel. And today we are going to discuss about psychological barrier and ways to overcome it. So there are very common and yet the most complicated to solve and trace. So ऐसा बैरियर है जो कि बहुत कॉमन है, काफ़ी टाइम ये अराइज होता है और ऐसे बैरियर्स को सॉल्व करना या फिर ट्रेस करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है because they related they relate to persons beliefs or behaviors that become barriers. जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं वेदर इट इज़ अ सेंडर और अ रिसीवर, ये कम्प्लीटली उनके बिलीफ या फिर बिहेवियर पे डिपेंड करता है और जिसके कारण ऐसा बैरियर क्रिएट होता है. द मेंटल ब्लॉक्स कैन मेक वन एक्ट इन फियर और इन डिफेंस. जो भी बिलीफ होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में किसी का भी हो या फिर दोनों पार्टीज़ का हो, ये कहीं ना कहीं एक एक्ट ऑफ फियर क्रिएट करता है या फिर डिफेंस का एक्ट को क्रिएट करता है. These barriers are those which are created by people in their minds or which they have learned from others and hence impose limitations on themselves. ऐसा टाइप का बैरियर ये पीपल जो भी इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज सेंडर एंड द रिसीवर, ये दोनों खुद से क्रिएट करता है अपने माइंड में या फिर वो लोग इससे सीखते हैं कि कैसे खुद को लिमिट किया जाए या लिमिटेशन खुद खुद पे इम्पोज किया जाए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ टीचर इज़ स्ट्रिक्ट एंड एरोगेंट, अगर कोई टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा गुस्साते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि द स्टूडेंट विल नॉट सीक हेल्प फ्रॉम हिम और हर रिगार्डिंग देयर क्वेरीज. उस केस में जो भी स्टूडेंट वहाँ पे होते हैं वो डर से अपने क्वेरीज को नहीं पूछ पाते हैं उस पर्टिकुलर टीचर से बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल फियर दैट द स्टूडेंट विल हैव इन देयर माइंड. क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में एक साइकोलॉजिकल फियर प्रेजेंट रहता है कि अगर हम पूछें तो फिर हो सकता है कि टीचर्स डांट दे या फिर पनिश कर दें. सो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टीचर उसे डांटते ही हैं या फिर पनिश करेंगे पूछने से, बट जस्ट बिकॉज ही इज़ स्ट्रिक्ट और शी इज़ स्ट्रिक्ट, ये उसके माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में ऐसा साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट हो जाता है और वो खुद को लिमिट कर देता है. वो पूछता नहीं है क्वेश्चंस या फिर जो भी उसके क्वेरीज होता है. इसके कुछ टाइप्स हैं जैसे डे ड्रीमिंग. समटाइम्स वाइल कम्युनिकेटिंग अ रिसीवर ऑफ अ मैसेज लूजेस कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट थॉट्स. जब कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा होता है तो सेंडर तो अपने हिसाब से अपने मैसेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में ट्रांसफ़र करता है, बट जो रिसीवर होता है वो हो सकता है कि कभी अपना कंसंट्रेशन को लूज़ कर बैठे और मैसेज को अच्छे से नहीं सुन पाए. लो कंसंट्रेशन के कारण हो सकता है कि वो अगर मैसेज को नहीं सुन पा रहा है तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगा, तो उसके कारण भी साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन क्लास, क्लास में जब टीचर कोई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को बता रहे होते हैं तो स्टूडेंट अगर हंग्री होता है, भूख लगा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने थॉट्स में खोया हुआ रहेगा कि लंच कब होगा या फिर लंच होगा तो फिर हम लोग मतलब वट एवर द लंच इज़ वी कैन ईट इट. तो ऐसी टाइप्स का कुछ कंसेप्ट आते रहते हैं माइंड में. तो उस टाइम क्या होता है कि वो अपना कंसंट्रेशन को लूज़ करता है और वो सही से मैसेज को सुन नहीं पाता है और उस मैसेज को समझ नहीं पाता है जो कि टीचर उस टाइम क्लास में देते हैं. तो इसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं. अगर स्टूडेंट खो जाए जस्ट बिकॉज ही इज़ हंग्री, तो वो अगर कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाए लंच के ख्यालों में, उसके कारण वो मैसेज को नहीं समझ पाता है जो टीचर देता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन, यू कैन से डे ड्रीमिंग. द नेक्स्ट इज़ प्रेजुडाइज. मीन्स अगर कोई पर्सन को बिना जाने अगर जज किया जाए या फिर उसके लिए अगर कोई इनकरेक्ट ओपिनियन आप खुद से क्रिएट कर दे रहे हो, तो उसके कारण भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाए और मैसेज सक्सेसफुली कम्युनिकेशन प्रोसेस ना हो पाए.
जैसे कभी कभी हम लोग को लगता है कि नहीं, सामने वाले से नहीं हो पाएगा, बिना जाने हम लोग जज कर बैठते हैं कि नहीं, वो नहीं कर पाएगा, सो कोई फ़ायदा नहीं है उसको बता के। तो यहाँ पे हो सकता है कि एज ए सेंडर हम गलत हो और हम सही से मैसेज को उसको नहीं बता पाए और कम्युनिकेशन प्रोसेस फेलियर हो जाए। सो प्रेजुडाइजेस कैन बी फॉर्म्ड इन मेनी वेज, सच एज डिसलाइकिंग अ पर्सन। अगर जो भी रिसीवर है, अगर आप उसको पसंद नहीं करते हैं, उस टाइम ऐसा बैरियर क्रिएट हो सकता है। या फिर अगर आप बायस्ड हैं किसी को लेके, किसी एक को फेवर कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे हैं, उस टाइम भी ऐसा बैरियर्स क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ क्रिएटेड अ नेगेटिव इमेज ऑफ हिज बॉस विदाउट नोइंग हिम वेल। अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को सही तरीके से बिना जाने अगर उसके लिए एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेता है अपने माइंड में, तो जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी अगर मिलता है उस एम्प्लॉय को अपने बॉस से, वो भी उसको गलत लगता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक भी मिले तो वो भी उसको गलत लगता है, नेगेटिव लगता है, जस्ट बिकॉज कि वो बिना जाने अपने बॉस का एक नेगेटिव इमेज अपने माइंड में क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या कर रहा है कि एक प्रेजुडाइज होल्ड कर रहा है अगेंस्ट हिज बॉस, एंड इसके कारण वो अपने काम को इम्प्रूव नहीं कर सकता है और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी फेलियर हो सकता है। द नेक्स्ट इज जनरेशन गैप। जैसे कि हमें पता है कि एज डिफरेंस काफ़ी समय कम्युनिकेशन प्रोसेस को फेलियर करने में भी उसका काफ़ी हाथ होता है, क्योंकि जो एज गैप होता है कि ये कहीं ना कहीं जो सोचने की वे होता है, जो तरीका होता है, थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है ड्यू टू द जनरेशन गैप। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि फॉर अ जनरेशन द डिफरेंस ऑफ एज इज़ यूजुअली 18 to 20 ईयर्स। अगर जनरेशन गैप काफ़ी 18 या 20 ईयर्स का है तो दोनों के बीच में सोचने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होगा। और इस टाइप का अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इसमें एज गैप ही रीज़न होता है किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट या फिर मिसकम्युनिकेशन होने के पीछे। और ये जनरली आप देख सकते हैं पेरेंट्स या चिल्ड्रन के बीच में, या फिर आप ग्रैंड पेरेंट्स या चिल्ड्रन जो भी होता है उनके बीच में ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर समझना चाहो तो ये एग्जांपल काफ़ी बेस्ट है, दैट ए ग्रैंडफादर में फाइंड हिज ग्रैंडसन्स टेस्ट इन म्यूजिक एब्सर्ड ड्यू टू द जनरेशन गैप। आप अभी के टाइम में आपको रैपिंग पसंद होगा म्यूज़िक में या फिर लेटेस्ट जो भी पसंद है, सो फॉर श्योर योर ग्रैंडफादर मस्ट नॉट लाइक इट। उनको क्लासिकल पसंद हो सकता है ड्यू टू द जनरेशन गैप। तो यहाँ पे दोनों के सोचने की में एक गैपिंग आ जाता है, दोनों के सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, जिसके कारण कम्युनिकेशन प्रोसेस फेलियर हो सकता है। स्टेटस भी एक तरह का रीज़न होता है, क्योंकि जो सोशल स्टैंडिंग होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कम्प्लेक्स बनाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देख लो, जो एम्प्लॉयज़ होता है वो भी डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के हिसाब से। कोई किसी का पोस्ट ज़्यादा ऊंचा होता है, कोई उससे नीचे पोस्ट का होता है, कोई वर्कर लेवल का भी होता है, तो वहाँ पे एक डिवीज़न आता ही है। और इस डिवीज़न के कारण एक स्टेटस भी उन काफ़ी समय कम्युनिकेशन प्रोसेस को फेल्योर बनाता है, क्योंकि जो हायर पोस्ट में होता है उसका स्टेटस ज़्यादा होता है, वो कहीं ना कहीं उनका ईगोस के कारण या फिर किसी भी कारण वो जूनियर लेवल एम्प्लॉयज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में अगर जूनियर एम्प्लॉय कोई है तो वो मैसेज को ट्रांसफ़र करते टाइम या फिर अपना वॉइस को रखते टाइम लेस कॉन्फिडेंट फील कर सकता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर रहेगा कि कहीं उसका जॉब से उसको निकाल ना दिया जाए। ठीक है, बीइंग सैक्ड फ्रॉम द जॉब। कुछ वेज है इसको ओवरकम करने का। फॉर एग्जांपल, मेडिटेशन। इट कीप्स अ पर्सनस माइंड क्लियर एंड काम। अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपका माइंड शांत रहेगा, क्लियर रहेगा, और आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी होगा वो दूर होगा, और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव आउटलुक आपके लाइफ में आएगा। द नेक्स्ट इज़ ओपन माइंडेडनेस।
अगर आप ओपन माइंडेड इंसान हो तो कि कोई भी सजेशन आपको अगर मिल रहा है या फिर कोई भी क्रिटिसिज्म आपको दे रहा है आपके वर्क को लेके या किसी भी कारण आपको अगर मिले तो आप उसको अगर पॉजिटिव वे में ले रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। और ये ओपन माइंड होने का एक फ़ायदा है। इससे आप साइकोलॉजिकल बैरियर को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि फीडबैक ही आपको सारी बातों को क्लियर करता है। अगर आपको फीडबैक मिल रहा है कि आपको इम्प्रूव करना है तो आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे और आप अपना बेस्ट अपना देने का कोशिश कर सकते हो, अगर उसको पॉजिटिवली किसी भी मैसेज को अगर आप लेते हो या सजेशन। द नेक्स्ट इज इग्नोरिंग फॉल्स फियर्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद से एक डर पैदा कर लेते हैं अपने मन में, जो चीज़ होता नहीं है। तो ऐसी डर को नहीं क्रिएट करना है, इसको इग्नोर क्रिएट करना है। और ऐसे करके हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस टॉपिक को समझने में मेरा नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। सो इफ़ यू हिट लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और कहीं पे भी अगर कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो वेन एवर आई विल गेट द टाइम आई विल रिप्लाई योर क्वेरीज, and please hit the like button. Thank you very much.